नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल EMD 9118 में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम में हम पहले कुछ बता दिए हैं, तो अगर आप लोग को यहां से समझ में नहीं आएगा तो पहले आप लोग वो देख लीजिएगा। बाकी का आज हम बताएंगे आप लोगों को सवाल लगाना इस पे कि कैसे लगाया जाता है। तो अगर सवाल आ जाए हम लोगों को, सवाल नंबर पहला देखिए। अगर लिखा रहे कि ये घड़ी यहाँ घंटे कर दीजिए, ये घंटी 12 बजे 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 मिनट के अंतराल पर बजती है, वह एक साथ पुनः कब बजेंगी, देखिए सवाल क्या दिया है कि एक घंटी है जो 12 बजे बजती है, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट और 10 और 12 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो कह रहा है कि फिर वो एक साथ पुनः कब बजेंगी। तो सवाल हम लगाने के लिए क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का ले लेंगे एलसीएम। तो पहले वाले वीडियो में एलसीएम लेना हम बताएं कि एलसीएम को क्या करते हैं, पहले 2 से काटते हैं क्योंकि 2 सबसे छोटा संख्या होता है। 2 से नहीं कटता तो फिर 3 से, फिर 4 से। जो संख्या 4 से कटेगा वो 2 से पक्का है कटेगा, और जो संख्या 6 से कटेगा वो 3 और 2 दोनों से कट जाएगा। तो यहाँ 2 से काटिए, 2 एकन्यम 2 और 2 दुनाए 4, 2 तियाए 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छक 12। अब हम देखेंगे कि अब कितने से कटेगा। तो अभी भी ये संख्याएं 2 से कट रही है, तो 2 से एक बार और काटिए, 2 एकन्यम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 को लिख दो, 2 दुनाए 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तियाए 6। अभी भी यहाँ एक बार 2 है, यानी ये संख्याएं 2 से कटेगी अभी। तो अभी भी 2 से काटिए, 1 नहीं कटेगा, 1 भी नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एकन्यम 2, 5 और 3 नहीं कटेगा। आइए फिर एक बार 3 से काटते हैं, तो 3 एकन्यम 3, यहाँ एक पहले से है, 5 नहीं कटेगा, 3 एकन्यम 3 हो जाएगा। अब फिर हम कितने से काटेंगे, 5 से। तो 5 से काट के देखते हैं, 5 एकन्यम 5 और 1। तो अब इसका हम गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दुनाए 4, 4 दुनाए 8, 8 3 24 और 24 पंचे कितना होता है, 120। 24 पंचे यहीं पे गुणा कर लीजिए, लेकिन 120 होता है। 24 पंचे 5 चौक 20 के 0, हासिल लाके दो, 5 10 और 2 12। तो 120 मिनट आया, 120 मिनट। अब हमने कहा था कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के। तो यहाँ दिया है 120 मिनट, तो 120 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 2 घंटा। कितना हो जाएगा, 2 घंटा। तो जब ये घड़ी 12 बजे बजती है तो दोबारा ये बजेंगी, 12 में 2 जोड़ दीजिए, तो 12 में जो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में जब 2 जोड़ेंगे तो यानी 12, 1 और 2, यानी ये पुनः बजेंगी 2 बजे एक साथ, ये 2 बजे। तो ये हमारा आंसर हो गया 2 बजे। अगर कोई घंटी है 12 बजे 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो पूछा गया है कि वह पुनः कब बजेंगी। तो उसका पहले इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद देखेंगे कि उसका एलसीएम आया कितना है, 120 मिनट आया। इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो घंटा में यानी 2 घंटा हो गया। अब जब 12 बजे बजी है तो 2 घंटा उसमें जोड़ देंगे, तो जब 12 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 12 के बाद 13 14 नहीं गिनते हैं, 12 के बाद 1 फिर 2, यानी ये पुनः 2 बजे बजेंगी। तो उम्मीद है कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अब हम देखेंगे दूसरे सवाल को। देखिए हमारा दूसरा सवाल क्या है, लिखा है 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती हैं। कह रहा यदि वह 8:20 और 00 सेकेंड यानी 8:20 पे एक साथ बदलती हैं, तो पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहे हैं और वहां पे यातायात की बत्तियां हैं जो 48 सेकंड पे, 72 सेकंड पे और 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। तो हम क्या करेंगे, 48 का, 72 का और 108 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। उसके बाद में फिर हम इसको देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो आइए एलसीएम निकालने का तरीका हमने बताया था, पहले 2 से काटते हैं। जब संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी तो 3 से काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे। जो संख्या 4 से कटेगा वो पक्का है कि 2 से कटेगा, क्योंकि 2 दुनाए 4 होता है। और जो संख्याएं
6 से कटेंगी वो पक्का है कि 2 से और 3 से कटेंगी, क्योंकि 2 तिहाई क्या होता है 6। तो हम पहले 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 दुनाए 4 और यहाँ 8 है तो 2 चौके 8, यानी 24 दुना कितना हो जाएगा 48। फिर देखिए 72 को काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया। यहाँ पे 7 था, एक बच गया, 7 एक बच गए, एक जो बचा है जाके 2 के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 छक 12। ऐसे इसको काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 एकन्यम 2 और 2 दुनाए 4। यहाँ भी हम 2 से काटेंगे तो 2 एकन्यम 2, एक बचा यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर इसको काटेंगे 2 दुनाए 4 और 2 सते 14। अभी भी ये 2 से कट रहा तो 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 नौ 18 और 27 नहीं कटेगा। अब फिर काटिए 2 से, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा और 27 भी नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ 2 से कटने वाली एक भी संख्या नहीं है, तो हम संख्याओं को कितने से काटेंगे 3 से। तो 3 एकन्यम 3, 3 त्रिका 9 और 3 नवा 27। फिर 3 से काटिए, यहाँ एक है एक लिख देंगे, 3 एकन्यम 3 और 3 त्रिका 9। अब अभी भी ये 3 से कटेगा एक बार, तो एक बार काट दीजिए, ये का है एक और 3 एकन्यम 3, यानी कितनी बार 2 आया है 1 2 3 और 4 बार 2 आया है और 3 बार 3 आया। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 कितनी बार है 3 बार, तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया होता है, यहीं पे गुणा कर लीजिए, 48 तिया होता है, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल लागे 2 और 4 तिया 12 2 14, 144। अब 144 तिया फिर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 के 2 हासिल लागे, 4 तिया 12 13 के 3 हासिल लागे, 3 एकन्यम 3 1 4, 432 कितना हो जाएगा 432। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 432 आ गया। ये सेकंड में आया है, किसमें आया है सेकंड में। अब सबको पता है कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। अब यहाँ देखिए 432 सेकंड आया है, ना कि मिनट और घंटा। तो 432 सेकंड अगर आया है तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें हम भाग कर देंगे 60 से। अभी हमारा मिनट निकल जाएगा, तो भाग करिए 60 से। तो 60 से जब हम भाग करेंगे इसमें, तो 60 दुनाए 120, 60 तिहाई कितना हो जाएगा 180 और 60 चौके हो जाएगा 240, यानी इसको 6 बार ले जाइए। 7 बार काटिए, 7 शून्य शून्य और 7 छक 42। अब माइनस करेंगे, 2 में से 0 गए 2, 3 में से 2 गए 1, यानी 7 मिनट 12 सेकंड आ गया। तो हम 8 बज करके इसको मिटा दे रहे हैं, 8 बज करके 20 मिनट और 00 सेकंड में हम क्या करेंगे 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ देंगे, 7 मिनट और 12 सेकंड जोड़ देंगे। जब हम इसमें 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकंड, यानी ये पुनः कब जलेंगी आपस में 8 बज करके 27 मिनट और 12 सेकंड पे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि अगले सवाल की तरह ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। हमने कहा कि 3 विभिन्न चौराहे हैं जिसपे यातायात की बत्तियां हैं, वह क्रमशः 48 सेकंड 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वह 8 बजकर 20 मिनट और 00 सेकंड पर 00 सेकंड बजे एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो हमने क्या किया, 48 का 72 का और 108 सेकंड का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में एलसीएम हमारा आया 432। अभी 432 हमारा सेकंड में आया। सबको पता है कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो यहाँ हमारा 432 सेकंड आया था, तो हमने इसको मिनट में कन्वर्ट किया। तो मिनट में कन्वर्ट करने का मतलब यहाँ आ गया 7 मिनट और यहाँ आ गया 12 सेकंड। अब 7 मिनट 12 सेकंड को हमने 8 बजकर 20 मिनट 00 सेकंड में जोड़ दिया, तो हमारा हो गया 8 बजकर 27 मिनट और 12 सेकंड। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अब हम देखेंगे तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल हमारा क्या है, लिखा कि 2 संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 16 व 192 है। यदि दोनों में से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को करने से पहले जरा हम इसका फार्मूला देखेंगे कि किस फार्मूले पे लगेगा। तो फार्मूला क्या होता है कि दूसरी संख्या बराबर होता है लासा
गुणे मासा बटे पहली संख्या, पहली संख्या। तो इस फार्मूले पे ये सवाल लगेगा। देखिए कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका मासा है 16 और लासा है 192। कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या हमको पता है जो कि है 48, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या को ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। लासा कितना दिया हुआ है 16, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर लासा है 16, हम 16 लिख देंगे, गुणे कर देंगे, मासा कितना है 192, इसको भी हम लिख देंगे। और पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या हमारी है 48। देखिए एक संख्या का मतलब है कि इसमें एक संख्या दिया, पहली संख्या हमको दिया, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या हमारी कितनी है 48। अब हम देखेंगे कि ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे। 16 के अंदर 16, 16 के अंदर 16, 16 16 तिया 48, तो 16 से कट गया, 16 तिया 48। अब ऊपर बचा 192 और नीचे बचा 3। अब इसको देखेंगे 3 से करेंगे भाग 193 में, एक मिनट, यहाँ पे 192 है, हम करेंगे भाग 192 में करेंगे 3 से भाग, तो 3 छक 18, एक बचा उतार लिए 2, यहाँ पे 12 हो गया, 3 चौक 12, मतलब ये पूरा पूरा कट गया। तो इसको हम काट देंगे ऐसे भाग करके, तो 64 आ जाएगा। तो ये हो गया सवाल। तो उम्मीद है कि भी समझ में आया होगा। आइए इसी पर हम अगला सवाल देख लेते हैं कि जैसे अगर और संख्याएं अलग आ जाए तब हम क्या करेंगे। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे केवल संख्याओं को हम मिटाएंगे, बाकी सवाल इसी पे रहेगा, इसी फार्मूले पे भी रहेगा और यही सवाल रहेगा, केवल संख्याएं चेंज हो जाएंगी हमारी। देखिए लिख देंगे कि दो संख्याओं का मासा व लासा। तो यहाँ पे लिख देंगे एक संख्या है हमारी 48 और एक संख्या हो जाएगी हमारी 72। अब हम लिख देंगे कि एक संख्या जो हमारी है यहाँ पे, वो लिख देंगे हम यहाँ पे 224। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याएं दी है जिसका मासा है 48 और लासा है 72। कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या हमको मालूम है जो कि 224 दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसी फार्मूले पे लगा दीजिए, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर लासा कितना दिया हुआ है 48 लिख देंगे, गुणे मासा कितना दिया हुआ है 72, इसको भी लिख देंगे और बटे कर देंगे। पहली संख्या कितनी है हमारी 224। अब काट दीजिए, देखिए कट रहा है, 24 दुनाए 48 और यहाँ पे कट जाएगा 112 दुनाए हो जाएगा 224। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। 24 गुणे 72 बटे 112, अभी भी ये कट रहा है, तो काट दीजिए। 12 दुनाए 24 और 56 दुनाए 112, लिखेंगे 12 गुणे 72 बटे 56, अभी भी कट जाएगा। 6 दुनाए 12 और 28 दुनाए 56, तो 6 गुणे 72 बटे 28। इसको तब तक काटिए जब तक ये अपने आप में ना बोल दे कि हम कटने वाले नहीं है, अभी भी ये कट जाएगा। तो 2 तिहाई 6 और 14 दुनाए हो जाएगा 28, तो 3 गुणे 72 बटे 14, अभी भी कट जाएगा। 36 दुना 72 और 7 दुनाए 14, अब 3 गुणे 36 बटे 7। अब ये समझ लीजिए जब नीचे 7 आ गया एक विषम संख्या, तो ये फिर कटने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 36 में 3 का गुणा कर देंगे। तो 36 में 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पे कर लीजिए 36 गुणे 3, 6 3 18 के 8 हासिल आ गई, 1 3 53 और 1 हासिल 10, यानी 108 आ गया। अब 108 में हम करेंगे फिर 7 से यहीं पे भाग, तो 7 इकन्नम 7, माइनस करेंगे यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे उतार लेंगे 8, फिर 7 1 21 7 चौक 28 7 पचे 35, शेष कितना बचा हमारा यहाँ पे 3, यानी 15 सही 3 बटे 7 हमारा आंसर हो जाएगा। 15 सही जो हमारा भागफल आता है उसको हम सही में लिखते हैं, जो नीचे शेषफल आता है उसको हम ऊपर अंश में लिखते हैं, और जिस संख्या से भाग करते हैं उसको हम हर में लिखते हैं। तो 15 सही 3 बटे 7, तो दूसरी संख्या हमारी ये हो जाएगी। तो उम्मीद है कि यह भी सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले टाइप में, देखते हैं अगला टाइप हमारा क्या है। ये हमारा अगला टाइप है। देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 12 24 48
वह 72 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 16 बचे। हमको यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या याद करना है जिसे हम भाग देंगे, भाग करेंगे 12, 24 और 48, तो शेष पर कितना बचेगा? 16। तो इस तरह का सवाल अगर आएगा तो हमको घबराना नहीं है, जरा सा भी सवाल से घबराना नहीं है। हम क्या करेंगे? इसका सामना करेंगे डटकर। हम 12, 24, 48 और 72 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो बहुत से बच्चे क्या होता है, इस तरह का सवाल आता है तो हिचकिचा जाते हैं, और उसी हिचकिचाने की वजह से उनका पूरा का पूरा मेथड गलत हो जाता है। तो हमको हिचकिचाना नहीं है, बल्कि शांति के साथ 12, 24 और 48, 72 का एलसीएम लेंगे। तो 12, 24, 48 और 72। आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा, क्योंकि लाइक की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो लाइक करते हुए चलिए और वीडियो को शेयर भी करिए। तब तक हम देखते हैं यहाँ पे। तो 12 को हम पहले 2 से काटेंगे, तो 2 छक 12, और यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनाए 4। फिर इसको काटेंगे, 2 दूनाए 4 और 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12। जिस बच्चे को पहाड़ा याद है बढ़िया से, उस वैसे पहाड़ा पढ़ के भी काट सकता है कि 6 दुनाए 12 और 12 दुनाए 24, 24 दुनाए 48 और 36 दुनाए 72। लेकिन जो पहाड़ा नहीं याद किए भाई साहब, तो वो क्या करेंगे? एक एक संख्या काटेंगे। तो आइए फिर 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6। अब 12 को काटेंगे, 2 छक 12, और 24 को क्या करेंगे? 2 एकम 2 करेंगे और 2 दुनाए 4 कर देंगे। 36 को भी इसी तरह से काटेंगे, 2 एकम 2 और 16 बटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 को लिख दीजिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छक 12 और 2 नवा 18। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 को लिख दीजिए, यहाँ भी 3 नहीं कटेगा, लिख देंगे, 2 तिहाई 6 और 9 को 9 ही रहने दो। अब यहाँ देखिए 2 से कटने वाली कोई संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो हम किससे काटेंगे? 2 के बाद 3 है, 3 से काट के देख लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब फिर 3 से काटिए, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ 3 त्रिका सॉरी यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका गुणा, तो कितनी 2 है? 4 बार 2 है और 2 बार 3 है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दुनाए 4, 4 दुनाए 8, 8 दुनाए 16, 16 3 48 और 48 यहाँ कितना होता है? यहीं पे गुणा कर दीजिए। 8 त्रिक 24 के 4 हासिल लागे 2 और 4 3 12 2 14, 144 आ जाएगा। तो हमारा कितना है एलसीएम? इसका एलसीएम आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 144। अब देखिए सवाल पे फिर हम आते हैं। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः इतना 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 और इतने से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 16 शेष बचे। तो हमारा एलसीएम कितना आया है? 12 का, 24 का, 48 का व 72 का एलसीएम आया है 144। अब हम क्या करेंगे? 144 में जो हमारा शेष दिया होता है कि इतना शेष बचे, उतना शेष बचे, तो हम उसको क्या करेंगे? इसमें जोड़ लेंगे। तो 144 में हम क्या करेंगे? 16 को जोड़ लेंगे। जैसे ही हमारा एलसीएम आएगा तुरंत हम क्या करेंगे? एलसीएम में जो संख्याएं यहाँ पे दी होंगी लास्ट में कि इतना शेष बचे, उसको हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो 144 में जब 16 हम जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 हासिल लागे 1, 4 1 5 और 1 हासिल 6, यानी 160 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का है आंसर 160। हमने क्या किया? एलसीएम निकाला, जो एलसीएम आया उसमें हमने क्या किया? 16 को ऐड कर दिया, जो हमारा यहाँ शेष दिया था उसको हमने क्या कर दिया? उसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आइए इस पे एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद में फिर आगे चलेंगे। तो हम मिटा देते हैं इसको और इसी पे एक सवाल और बदल करके देख लिया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे देखते रहिए। यहाँ पे एक बार हम संख्याएं लिखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हम क्रमशः 8, 16, 20 व 32 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बच जाए हमारा? प्रत्येक स्थिति में शेष बच जाए हमारा आपकी बार 12। कितना बच जाए? 12। तो हम क्या करेंगे? हमने कहा कि तुरंत इस तरह का सवाल आएगा तो इन संख्याओं का हम क्या लेंगे? एलसीएम, जिसको हम लाशय बोलते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए, 8 का, 16 का, 20 का और 32 का एलसीएम लेंगे। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16,
10 दुनाए 20 और 16 दुनाए कितना हो जाएगा 32। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 दुनाए 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 करने हम 2, 2 दुनाए 4, 5 नहीं कटेंगे भाई साहब, इनको लिख दीजिए। और फिर 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 1 नहीं कटेगा, 2 करने हम 2, 5 और 2 दुनाए 4। फिर हम 2 से काटेंगे, एक है 1 को लिख दीजिए, यहाँ 1 है 1 को लिख दीजिए, 5 नहीं कटेगा तो 2 हो जाएगा। फिर हम 5 से काटेंगे, 5 करने 5। अब यहाँ सब जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए पूरा पूरा, तब तक हम इनको काटते रहेंगे। जब हम जान जाएंगे कि ये पूरी तरह से कट चुके हैं, तब हम इनका क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है और 1 बार 5 है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 और 5 गुणे 5 कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 पंचे होता है, यहीं पे कर लीजिए गुणा। 5 दूना 10 के 0, 80 लागे, 5 दिया 15, 116, 160। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 पंचे 160। तो ये 160 आ गया हमारा एलसीएम। तो हम लिखेंगे कि 8 16 20 व 32 का लाशय बराबर 160। हमने क्या कहा, जो लाशा आएगा उसमें जो हमारी यहाँ संख्याएं दी रहेंगी कि इतना शेष बचे, उसको हम जोड़ देंगे। तो ये 160 में हम जोड़ देंगे 12, तो कितना हो जाएगा 2 और 6 1 7, 172 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले टाइप में। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है, देखिए लिखा गया है सवाल में कि 32 64 व 128 का लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा जो है आप लोगों को पहले बता दिए, बहुत सिंपल तरीके से याद कर लेंगे। यहाँ पे लासा हम लिखा है कि 32 64 और 128, तो इसका लासा ले लीजिए। देखिए इससे तो इसका लासा आएगा 128, लेकिन हम आप लोगों को बता देते हैं क्योंकि डायरेक्ट लिखना उचित नहीं रहेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ हर एक बच्चे को समझ में आए, कमजोर से कमजोर बच्चा यहाँ पे सीख जाए, हमारे कहने का मतलब ये है। तो हम यहाँ पे 32 64 और 128 का लासा लेंगे। तो लासा में हमने क्या बताया था, पहले संख्याओं को 2 से काटेंगे, जो 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, इस तरह से काटते हुए आगे तक हम बढ़ जाते हैं। तो हम 2 से काटेंगे, काटिए 2 से, 2 एकन्यम 2। अब यहाँ पे 3 था, यहाँ पे केवल कटा है 2, यानी 3 के पास से जो 1 बचा है वो जा करके 2 के पास चला गया है, जुड़ गया है। तो 2 के पास जब जुड़ा तो 2 के पास 12 हो गया। तो फिर हम काटेंगे 2 6 12। अब फिर इसी तरह से हम काटेंगे 64 को, तो 2 तिहाई 6 और 2 दुनाए 4 हो जाएगा। फिर हम काटेंगे 128 को, तो 128 हमारा क्या कटेगा, कैसे कि 2 6 12 और 2 चौके 8। फिर हम 2 से काटते हैं, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। 32 है, 32 को हम काटेंगे, तो 2 एकन्ने में 2 और 2 6 12। इसी तरह से 64 को काटेंगे, तो 2 तिहाई 6 और 2 दुनाए 4। आइए फिर हम काटते हैं इसको 2 से, तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 और 2 एकन्ने में 2 और 2 6 12। फिर 2 से काटिए, 2 दुनाए 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 एकन्ने में 2, 2 दुनाए 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए, 2 एकन्ने में 2, 2 दुनाए 4। फिर 2 से काटिए, 2 एकन्ने में 2, 2 एकन्ने में 2। मतलब यहाँ 2 हैं जो हाथ धो करके पीछे पड़ गए। इनका कहना है कि हम आंसर लाने तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब ये आए हैं यहाँ तक, तो देखते हैं इनका हम गुणा करेंगे। कितने बार 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार है। तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 दुनाए 4, 4 दुनाए 8, 8 दुनाए 16, 16 दुनाए 32, दुनाए 64, 128। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 128। हमने आपसे पहले बताया था कि इसका एलसीएम आ जाएगा 128, लेकिन आएगा कैसे यह जानना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने क्या किया, इसको प्रूव करके दिखाया। तो हमारा 32 का 64 का व 128 का लासा आ जाएगा, 128 का लासा आ जाएगा 128। देखिए इस तरह का सवाल जब होता है ना, तो इसमें बड़ी संख्या अक्सर आ जाती है आंसर, लेकिन किसी किसी में आती है, सब में नहीं आती है। आइए हम देखते हैं इसी पे अगले टाइप सवाल। जैसे कहीं कहीं देखिए, अभी यहाँ पे देखिए हर जितनी भी संख्याएं थी सबके सब सम थी,
लेकिन अगर कहीं यहाँ पे विषम संख्या दे दे तब हम क्या करेंगे, तो जरा उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे हम लिख दें सवाल को लिख दें हम यहाँ पे कि 25, 75 व 150 का लासा ज्ञात करो या फिर कीजिए। 25, 75 व 150 का, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लीजिए, 25, 75 व 150। तो काटिए 2 से, 25 नहीं कटेगा तो 25 को इसे छोड़ दीजिए, जो नहीं कटेगा वो छोड़ दीजिए। 75 भी नहीं कटेंगे, इनको भी इसे छोड़ दो। अब हम 150 को काटेंगे तो 150 हमारा 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 सत्ते 14 हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ जाएगा 0 में तो 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, यानी 75 कितना हो जाएगा 150। अब इन संख्याओं को हम काटेंगे 3 से पहले, जब संख्याएं 3 से नहीं कटेंगी तभी हम 5 से काटेंगे। देखिए जब लास्ट में 5 आ जाए, जब संख्याओं में लास्ट में 5 आ जाए तो हमको समझ आना चाहिए कि यह संख्या या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। जैसे यहाँ पे अगर आ जाए 75 या आ जाए 65, 85, तो पहले एक बार 3 से काट लीजिए संख्या, क्योंकि अगर लास्ट में 5 आया है तो कन्फर्म है कि या तो 3 से कटेगा या 5 से। बाकी 2 से 4 से 6 से ये कटने वाला नहीं है। तो हम जब देखे हैं कि यहाँ भी लास्ट में 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम 2 से क्यों काटे, हम 3 से काट के देखेंगे। तो 3 से काटिए, 25 नहीं कटेगा, 25 को लिख दीजिए। 75 कटेगा, क्योंकि 15 पचे क्या होता है 75। तो इस तरह डायरेक्ट मत काटिए इसको, हम लिखेंगे 3 दुनाए 6, 3 दुनाए 6, 3 दुनाए 6 हो गया। अब यहाँ पे एक बचा तो जाके 15 पे 5 जुड़ गया, तो 5 के 5 जुड़ गया तो 15 हो गया, फिर 3 पचे 15। देखिए यहाँ 25 यहाँ 75 होता है, हमने गलती से कह दिया कि 15 पचे 75। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 से काट रहे हैं तो 25 यहाँ 75 होगा। इसी तरह से हम इसको भी काटेंगे, तो 3 दुनाए 6 और 3 पचे 15। अब यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे 25 है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब देखते हैं कि 25 तीनों जगह है तो डायरेक्ट इसको 25 से काट देते हैं, लेकिन नहीं, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में चीजें गलत हो जाती हैं। ध्यान रखिए और एक बार 5 से काटिए, 5 पचमम 25, पचमम 25 और पचमम 25। अब इसको 5 से फिर काट दीजिए, 5 इकन्ने 5, 5 इकन्ने 5, 5 इकन्ने 5। देखिए हुआ वही 55 25 ही आएगा, लेकिन फर्क क्या हो गया कि जो हम डायरेक्ट 25 से काट देते हैं वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब हम इस तरह से काटते हैं तो देखने में अच्छा लगता है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 कर देंगे। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 3 6, 6 पंचे 30 और 30 पंचे कितना हो जाएगा 150। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, अभी हमने तुरंत कहा था कि अक्सर इस तरह के सवालों में जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है वही आंसर आ जाती है, लेकिन हर जगह यह रूल नहीं लगता है। अभी भी हम बता रहे हैं कि हर जगह यह रूल नहीं लगता है, कहीं कहीं इस रूल को फॉलो किया जाता है। तो 150 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले टाइप में। अभी हमारा नेक्स्ट टाइप है, हम देखते हैं। देखिए लिखा है कि 4 धावक है, मतलब धावक मतलब क्या होता है, घुड़सवार। धावक मतलब क्या होता है, घुड़सवार। तो यहाँ पे हम घुड़सवार भी लिख सकते हैं। देखिए जो हमारा धावक है वो हमारा शुद्ध हिंदी शब्द है। जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ये धावक मतलब क्या होता है, घुड़सवार। तो लिखा है कि 4 धावक ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। मतलब 4 घुड़सवारों ने एक ही वृत्त पर एक ही जगह से अपना दौड़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड और 480 सेकेंड, यानी 4 धावक है, चारों 4 तरह का समय लेते हैं। पहला धावक कितना लेता है 200 सेकेंड, दूसरा कितना लेता है 300 सेकेंड, तीसरा कितना लेता है 360 और चौथा कितना लेता है 480 सेकेंड लेता है। अब फिर कह रहा है कि तद अनुसार वह पुनः मतलब दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। यदि वे दौड़ना शुरू करते हैं इतने इतने समय बाद, फिर इतना इतना समय लेते हैं दौड़ने में, तो कह रहा है कि वे पुनः दोबारा अपने स्थान पर कितने समय बाद आपस में आकर के मिल जाएंगे। तो इस तरह के सवाल के कंडीशन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 200 का, क्योंकि इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं लेकिन वो तरीका बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो उससे बढ़िया है कि हम इसको देखेंगे। तो 200, 300, 360 और हमारा 480, इतने का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आइए इसका एलसीएम लेते हैं हम।
तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना ही है तो क्या करेंगे, हम संख्याओं को छोटा कर लेते हैं ना। इतना बड़ा बड़ा एलसीएम लेने से क्या मतलब है, देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, मतलब 0 से 0 को हम काट देंगे तो हमारी संख्याएं छोटी हो जाएंगी। आप टेंशन मत लिए, मतलब 0 को 0 हम काटे हैं, या फिर क्या करेंगे, काटने से अच्छा है कि इसमें से सब में से एक 0 हम बाहर ले लेंगे तो एक 0 बढ़ का बाहर हो जाएगा। मतलब इसने भी अपना 0 दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया और इसने भी दिया। तो आइए चलते हैं, अब काटेंगे संख्याओं को। तो अब ये छोटा हो गया, 2 से काटिए तो 2 एकन्ने में 2, 1 0 है, 1 0 यानी 10 दुनाए 20। यहाँ 30 है तो 30 को भी काटिए, 2 एकन्ने में 2 और 1 बचा, 0 में जुड़ गया 10 हो गया, तो 2 पंचे 10 यानी 15 दुनाए कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी तरह से 36 को काटिए तो 2 एकन्ने में 2 और 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। इसी तरह से 48 को काटिए, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। अब फिर हम काटेंगे 2 से, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, 15 को लिख दीजिए, 2 9 18 हो जाएगा और 12 दुना कितना हो जाएगा, 24। अभी भी संख्याएं 2 से कट रही है, मतलब अभी भी 2 से एक बार हम काटेंगे। जब तक 2 को मिटाना दो तब तक उसको काटते रहो, उसका पीछा मत छोड़ो। फिर 2 से काटिए, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा, 2 छक 12। अभी भी ये 2 से कट रहा है, काटिए 2 से, 5 नहीं कटेंगे, 15 नहीं कटेंगे, 9 नहीं कटेंगे, लेकिन 2 तिहाई 6। अब 2 से पीछा छूट गया तो अब हम कितने से काटेंगे, 3 से। तो 3 से काटिए, 3 से 5 नहीं कटेगा, लेकिन 3 पचे 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 त्रिका 9 और 3 एकन्ने में 3। अभी भी एक बार ये 3 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 एकन्ने में 3 और 1 पहले से है। फिर 5 से काटिए, 5 एकन्ने में 5, 5 एकन्ने में 5, 1 और 1। अब गुणा कर दीजिए। देखिए हमने क्या कहा है, चलिए पहले गुणा कर लेते हैं। तो 2 2 2 2 यानी 4 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है, 1 बार 5 आया है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 गुणे 3 और 5 कितनी बार आया है, 1 बार। तो आइए इसका गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूनाए 8, 8 दूनाए 16, 16 तियां 48। अब 48 में करेंगे 3 का गुणा तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 के 4 हासिल लागे 2 और 3 चौक 12 2 14, 144 आ गया। अब 144 में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। 5 चौक 20 के 0 हासिल लागे 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 हासिल लागे 2, 5 एकन्ने 5 2 7 यानी 720 आ गया। कितना आ गया, 720। अब हमने क्या किया है, शुरुआत में सबसे एक 0 उधार ले लिए थे, कि मतलब संख्याओं को छोटा करने के लिए शुरुआत में हमने क्या किया था, सबसे एक 0 उधार लिया था। तो जब उधार लिया था तो देना भी तो पड़ेगा ना। जैसे मान लिया हमारे पास पैसे की आवश्यकता है, हम किसी से उधार लेते हैं तो बाद में उनको देना भी पड़ेगा ना। तो वही कंडीशन है, जब इसने अपने में से एक को उधार दिया तो अंत में अब इसको जरूरत है इस चीज की, तो ये क्या करेंगे, ये इसको 0 दे देंगे। तो यहाँ 720 आया तो 1 0 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया, 7200। यानी कितना सेकेंड आ जाएगा इसका एलसीएम, 7200 सेकेंड। यानी 7200 सेकेंड के बाद, देखिए इसका आंसर हमें सेकंड में ही ज्ञात करना है, इसलिए ना हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे ना घंटे में। तो ये लिखा है कि 7200 सेकेंड के बाद ये चारों धावक फिर आपस में एक साथ मिल जाएंगे। तो ये हमारा 7200 सेकेंड आ गया आंसर। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।